इतनी संख्या में लोगों को देखा तो ऐसा लगा कि ट्राइबल ही टाइगर है और टाइगर अभी जिंदा है। नहर खोजे नहीं आप लोग, बस नहर आदिवासी, बात खत्म। इतनी बात में तो सब समझ में आ जाता है। तो ये नहर आदिवासी ये ऐसे ही नहीं कहे जाते। अभी पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें बोल दी, इसलिए मेरे को ज्यादा बोलने का कुछ बचा ही नहीं है। मुक्ति मोरी दादा ने बता दिया कि कैसे 9 अगस्त पैदा हुआ, यहाँ तक कैसे पहुंचा और 15 दिन हम क्यों मना रहे हैं। सुमेर भाई ने भी सबकी खिंचाई कर दी, मयंक भाई बाकी है, और मैडम ने बहुत ही अच्छी पिक्चर बता दी। मैडम ने पहली बार मैं ऐसे मंच से किसी विधायिका महोदय को पूरा सुना, हम लोग बैठ के तारीफ कर रहे थे बाकायदा, बहुत अच्छा बोले, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। यूं हम सब विधायकों के लिए तालियां नहीं बजवाते, बता दूं मैं, ये तो हमारे मुंह से बहुत गंदे गंदे शब्द निकलते थे जो बंद कर दिए हमने अभी। दोस्तों, ये सामाजिक कार्यक्रम है और सामाजिक कार्यक्रम में जो इस जमीन पर बैठता है वही जागीरदार है, और यहाँ जो बैठे हैं जमीन पर सब अपने आप में दिल से भी अमीर है, इस जमीन के मालिक भी है। भले पट्टा मिले नहीं मिले उससे क्या फर्क पड़ता है, कब्जा तो हमारा ही है ना, कब्जा ही बने रहना चाहिए जिंदगी भर तक। कोई काम माई का लाल बाहर का आके हमारी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता। कब तक? जब तक आप सब ऐसे इकट्ठे रहोगे तब तक। नहीं तो पता चला आपका भाई पीछे गया, 2 पौवे फंसाए, 50 रुपए के स्टंप पे साइन कर दिया, तो वो जो मैडम बोल के जा रहे थे अभी गए, वही हो जाएगा भविष्य में। तो इस पौवे से थोड़ा दूर रहो, एक रोटी कम खाओ, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ। ये जो संदेश बार बार आ रहा है, गोपाल सर ने जो बात कही आप समझे उस चीज को, मैं थोड़ा सा उसी चीज को बढ़ाऊंगा। ये चीज जब 2014 में हम लोगों ने विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम मनाना चालू किया था अलीराजपुर जिले में, उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी आए थे भाभरा में, और हमने इतना जनसैलाब अलीराजपुर में ला दिया था कि आपकी खरगोन खंडवा की गाड़ी अलीराजपुर से आगे जा ही नहीं पाई थी भाभरा तक, इतने लोग थे वहां पर। उस समय हमने ये मांग रखी थी माननीय विधायक महोदय जी के माध्यम से, और वो शायद उस पर काम चल रहा है कि नहीं चल रहा वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बात सच है। इस चीज को आप झुठला नहीं सकते कि हमारा बच्चा पहली से लेकर 8वीं में जाता है, रोज स्कूल जाता है, मध्याह्न भोजन खाता है, दाल चावल खाता है, आधी कच्ची रोटी जो भी मिलती है वो खाता है, मास्टर आए नहीं आए उससे फर्क नहीं पड़ता, मध्याह्न भोजन खाता है, आधी स्कूल अटेंड करता है, फिर शाम को गोवाल चले जाता है। जैसे ही 8वीं की परीक्षा होती है फेल हो जाता है, पास होता है, जो भी उसका रिजल्ट होता है। यदि पास होता है तो उसको मिडिल के बाद में हाई स्कूल में जाना होता है। जब वो हाई स्कूल में जाता है 10 से 15 किलोमीटर दूर स्कूल में या 5 किलोमीटर दूर स्थित स्कूल में, तो वहां जब उसका एडमिशन होता है और उसको हिंदी या इंग्लिश में नाम पूछते हैं तो वो अच्छे से बता भी नहीं पाता, लिख भी नहीं पाता है। तो वो मजबूरी में वही बच्चा घर जाता है, अपने आप को कोसता है, अपने समय को कोसता है, अपनी शिक्षा को कोसता है, अपने परिवार वालों को भी कोसता है, अपने भविष्य को कोसता है, और भविष्य को देखता है, अंधकार में है कि मैं अब इन बच्चों के सामने मेरी औकात नहीं रही, मेरी इमेज नहीं रही, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, ये सब मेरे को हंसेंगे, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। वो स्कूल जाना बंद कर देता है, और बंद करने के बाद कहा जाता है ताली बजाने वाली बात नहीं भाई, बहुत शर्मनाक बात है, हम लोगों को यही नहीं मालूम ताली कहाँ बजाना है। वो बच्चा स्कूल छोड़ के गुजरात जा रहा है, वो बच्चा महाराष्ट्र जा रहा है, मजदूरी कर रहा है, भरी जवानी में स्कूल छोड़ के कहा जा रहा है, मजदूरी करने जा रहा है, वहां से बुढ़ापे में आता है। अभी लॉकडाउन भी आपने देखा, 2 साल लॉकडाउन हुए, बहुत सारे लड़के गुजरात गए, पैदल पैदल आए, लुगड़ा लाड़ी भी ले आए। पिछले साल इस सीजन में भयंकर भरमार शादियां हुई, अब सब गुजरात चलेंगे वापस। तो क्या चल रहा है भाई? हम लोग जागरूक नहीं है अपने समाज के प्रति, शिक्षा का अभाव है। जितना दहेज लेते हम, जितनी दारू पी जाते हम शादियों में, जितने डीजे इकट्ठे कर देते शादियों में, ये सब हमारे विकास के बीच में आने वाली बाधा है, यही हमको विनाश की तरफ ले जा रही है। इस आदिवासी समाज को कोई सरकार बर्बाद नहीं कर रही, मैं आपको बता दूं। इस समाज को 5000 साल पहले भी कोई बर्बाद करने आया था, वो आज तक हमको बर्बाद नहीं कर पाया।
5000 साल पहले भी आदिवासी जिंदा था, तब ये ऐसे कपड़े नहीं थे लोगों के पास। बिना कपड़े के भी आदिवासी जिंदा था, आज कोट टाई पेंट पहन के भी जिंदा है। कोई मार पा रहा है क्या? अत्याचार हो रहे वो बात अलग है, शोषण हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन हम अपने आप में ही मारा जा रहे हैं। हम हमारी कुरीतियों की वजह से मारे जा रहे हैं। दहेज, दारू, नशा ऐसी चीज हो गई है जिसने हमारे समाज को जकड़ लिया, आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, वापस घसीट के पीछे ले आता है। क्योंकि जितना हम कर्जा शादी ब्याह में कर लेते हैं, नुक्ते में कर लेते हैं, डीजे ले जाने में कर लेते हैं, वो साल 2 साल तक चुकता नहीं होता है। हम गुजरात जाते हैं, महाराष्ट्र से वापस लाके उस हांडी में डालते हैं जिस हांडी में पहले से 10-12 छेद है। अब आप सोचो, एक बोतल में पानी भर दो, मटके में पानी भर दो और 10-12 छेद कर दो, कितनी देर टिकेगा पानी? इधर हेडपंप चालू करो, नीचे से छेद करो, पानी 10-12 छेद हो गए, तो पानी टिकेगा क्या? उसमें मटका भराएगा क्या आपका? तो ये स्थिति अभी से नहीं, जब से हम लोग ज्यादा समझदार हो गए तब से आने लगी है। अब हम लोगों को वीआईपी फैशन के साथ में सारी चीजें चाहिए। पहले कच्ची दारू में काम हो जाता था, जब साइंस नहीं था इस दुनिया में, तब भी हमारे लोग भट्टी बनाते थे, नदी के किनारे में कच्ची अक्खी दारू बना के न धार डाल के काम चला लेते थे। लेकिन आज देसी विदेशी पे जाके बढ़िया सी 200 रुपए की बोतल लेके आते ना, तो वो 10 रुपए की प्योर बोतल जो कोरोना में आपका इलाज कर रही थी, और वो 200 रुपए की सड़ेली दारू जो आपका लीवर खराब कर रही है। कौन सी चीज अच्छी है? तो देसी दारू बनाने वाला कौन है? आदिवासी। ये जमीन पे बैठने वाला आदमी, वो एसी में बैठने वाला आदमी नहीं। तो हम लोग अपने ही समाज को पीछे ले जा रहे हैं। हम लोग आते हैं, मंच पर जाते हैं, हर बार हम भी नेताओं को कोसते हैं, कभी सरकार को भी कोसते हैं। सब लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने भाषण देते हैं, समाज को दिशा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि समाज को इस मंच के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए। और ये संदेश हमारे बीच में बहन बेटियां बैठी हुई है, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये अपने घर तक जाकर ले जाकर बता सके, ऐसी परिस्थितियां बननी चाहिए। आज हम लोग 200-500 किलोमीटर नहीं देखते, किसी भी कार्यक्रम में चले जाते हैं, 2-2, 3-3 दिन तक घर नहीं पहुंच पाते हैं। क्या भाई, हमने कोई ठेका ले रखा क्या? नहीं ना, हमारे अंदर समाज के प्रति दर्द है, हमको तकलीफ है इस समाज की। हमको समझ में आ गया है कि ये 25 साल का बच्चा एक आम आदमी था, वो 25 साल की उम्र में शहीद हो गया और भगवान हो गया, जिसको हम भगवान बिरसा मुंडा कहते हैं। एक टंट्या भील, ये इसी की धरती पे बैठे लोग, ये बहुत ही पवित्र धरती है। यहाँ से पूरे देश में एक बहुत बड़ा संदेश गया था उस समय। यदि आपके पास में 1 बीघा, 2 बीघा, 10 एकड़, 5 एकड़ जो भी जमीन है, वो सब इसके संघर्षों का परिणाम है। ये संघर्ष अभी का नहीं है, ये 5000 पहले साल से चल रहा था। तब भी हमारे लोग टुकड़े टुकड़ों में बटे हुए रहते थे। मैडम ने बताया उस समय तो नेटवर्क भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं था भाई, गाड़ी घोड़े भी बहुत दूर की बात है। तो उस समय ये लोग भूखे प्यासे जाते थे, टुकड़ों टुकड़ों में लोगों को इकट्ठा करते थे, 2-2, 3-3 दिन तक खाना नहीं खा पाते थे। टंट्या मामा भी हमारे जैसे दुबला पतला था, तो वो सब लोग ऐसे ही काम करते थे। ये जितने भी जंगल दिख रहे आपके सतपुड़ा की वादियों में, वहां पर दिन रात घूमते थे वो, तीर कमानों से बंदूकों का सामना किया, तोपों का सामना किया। इतना बड़ा संघर्ष, इनकी चमड़ियां छील दी अंग्रेजों ने, इनको फांसी पे लटकाने की बात कही, इनको सरेआम मारा, घसीटा, जेल में भी डाला, लेकिन वो लोग कभी नहीं बिके, वो आखिरी दम तक लड़ते रहे। ऐसा कहा जाता है कि जब टंट्या भील को यहां पर पकड़ के ले जा रहे थे, तो महू से लेकर इंदौर तक, जबलपुर तक जो ट्रेन की पटरी है, पूरी ट्रेन की पटरी पर उस समय सोच आप, मोबाइल भी नहीं था, गाड़ी घोड़े भी नहीं थे, लेकिन जैसे ये खबर फैली, वायरल हुई कि टंट्या भील को पकड़ लिया, तो सारे बहन बेटियां, बच्चे, बड़े बुजुर्ग सब रेल की पटरियों के दोनों की साइड लाखों करोड़ों की संख्या में, आदिवासी नहीं गैर आदिवासी तक जबलपुर की जेल तक इकट्ठे हो गए थे। इतना बड़ा सम्मान उस समय उनका। और उनके संघर्षों को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके 3-3 बच्चे मर गए,
वो संघर्ष करते रहे, विदेशों में जाते रहे, पढ़ते रहे, लिखते रहे, डिग्रियां करते रहे और समाज के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे। उनके 3-3 बच्चे मर गए, कफन के लिए पैसे नहीं थे, कफन के लिए कपड़ा नहीं था। जब उनको ये खबर पता चली तो वो रो दिए, लेकिन उनने सोचा, उस समय उनने अपना जमीन नहीं बेचा और उनने कहा कि रमा, आज मैं यदि मेरे बच्चे के कफन के लिए या उसका लकड़ा देने के लिए, उसके अंतिम संस्कार के लिए मैं वापस आ गया और वहां पर कार्यक्रम में नहीं गया विदेश में, तो ये मेरे देश के जितने भी ST SC OBC और जितने भी सवर्ण समाज के जितने भी देश के लोग हैं, वो जो दलित शोषित पिछड़े लोग हैं, जिनके ऊपर अत्याचार शोषण हो रहा है, जिनके पास पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, सार्वजनिक कुएं पर पानी पीने का अधिकार नहीं है, सार्वजनिक नाच गाने करने का अधिकार नहीं है, हमारी तरह से भाषण देने का अधिकार नहीं है, वो लोग क्या करेंगे? तो इतना बड़ा बलिदान, वो सब मरे गए, शहीद हो गए। उन शहीदों के बाद में इस बाबा साहब ने बढ़िया कोट टाई पेंट जो दिख रहा है ना, उन बाबा साहब ने बैरिस्टर की डिग्री के पश्चात इस संविधान का मसौदा तैयार किया। पूरे देश को एक जो संविधान है, अभी भाई साहब बोल के गए पूर्व वक्ता, कि इस देश को चलाने वाला जो सबसे बड़ा ग्रंथ है, जिसे हम राष्ट्रीय ग्रंथ बोलते हैं, जिससे ये देश चलता है, जिससे 47 विधायक भी बनते, 6 सांसद भी बनते हैं और देश में जितने भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो इसी के दम पर टिकी है, ये बाबा साहब ने दिया और उसके दम पर ही आज हम सब बोल रहे हैं। तो इतना बड़ा उनका संघर्ष रहा और उस संघर्ष की बदौलत हम लोग यहाँ तक आए हैं। और यदि हम उस संघर्ष को छोड़ दें और इतना जो कुछ मिला है उसको यदि छोड़ देंगे, तो ये समाज की अंतिम पीढ़ी दिख रही है जो इस मंच पर बैठी हुई है, क्योंकि उसके बाद में आपको शायद आरक्षण की परिभाषा कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। अनपढ़ लोगों को जो गांव में हमारे बैठे हुए आज भी टहले लोग, बुजुर्ग लोग, उनको नहीं मालूम है कि आरक्षण क्या होता है। उनको तो बस इतना मालूम है कि विधायक बनाओ, चुनाव आई चुका है, कुड़ी नाखने, हाथ में नाखने की फूल में नाखने, 30 रुपये नहीं मालूम। राते आवे ने कहा कि एकाधिक बोतल आप दे, 500 नाक दे, तो नाक फट दिन दबा दे, तो उसमें बीच में 2-4 दलाल भी रहते हैं। तो ये परंपरा चल रही है हमारे समाज में और संघर्ष किनका? उनका। हम लोग फायदा ले रहे हैं, कोष्ठ सरकार को है, जवाबदारी हमारी भी होनी चाहिए उतनी जितनी सरकार की है। अभी मैडम ने कहा है कि मैं बिना सरकार के भी काम करवा रही हूँ, किसी में हिम्मत है क्या इतनी? ये भी एक जिगर होना चाहिए और ये जिगर सिर्फ आदिवासियों को ही हो सकता है। तो समय ज्यादा ले रहा हूं मैं भी, इसके पश्चात महीम भाई बाकी है, हमको भी जाना है, लेकिन जाते जाते मैं 1-2 चीजें और कहना चाह रहा था। जैसे सुमेर भाई बोल के गए बकरे और शेर वाली बात, तो मैं मुर्गे वाली बात बोलना चाह रहा हूँ। मुर्गा तो सब पहचानते ही नहीं, तो अभी तो दीवार से चल रहे हैं बढ़िया वाले, सब धार डाल के काट रहे हैं। तो गोपाल सर भी बोल के गए कि हम कुछ समय जेल भी रहे, जेल गए, काहे के लिए? संघर्ष के लिए। यहाँ कई लोगों के ऊपर FIR होगी, बेरोजगार युवा साथियों के ऊपर भी FIR होगी जो संघर्ष के दौरान जेल भी गए हैं। और ये जो फोटोज दिख रही है बिना जेल वाली नहीं है। तो जो मुर्गा रहता है कुकड़ो, बेगुन 5 बजे वाज देगी नहीं, कुकड़ू कू करके ना जोर से बोल देता 5 बजे, 4-5 बजे से, अपना सब घर वाला उठ जाएगी नहीं? उठ जाएगी नहीं? एक दुका आवाज से 4 बजे थी हालते इतनी बार वाली सुई ले जाए करके, ज्यादा नींद रहती इतनी बार वाली सुई ले जाए करके 5-1 बजे 1-2 बार और वाज दिया तो फिर उठ के हाँ आई जानो पड़ से खेते में, जो भी उसको काम करना रहता खेत में चले जाता है, नहा धो के फ्रेश होके खेत में घूमना जो भी करता है। तो मुर्गा क्या करता है? हर गांव में हर घर में जगाने का काम करता है। सुबह 4-5 बजे से अलार्म की तरह काम करता है। आजकल मोबाइल आ गया, 5 बजे उसको भर के भुर भुर बजाना पड़ता है। तो वो मुर्गा जो है आदिवासी समाज में ही नहीं, गैर आदिवासियों के भी कान खोल देता है और 5 बजे से जगा देता है। और सबसे ज्यादा इस विश्व में सबसे ज्यादा बलि किसकी दी जाती है? उसी मुर्गे की दी जाती है। साला 5 बजे हमको उठा रहा है और उसी मुर्गे को हम मार रहे हैं, उसकी बलि दे रहे नहीं दे रहे। तो ये समाज संघर्ष मांगता है, क्रांति हमेशा खून मांगती है और संघर्ष के साए में ही असली आजादी पलती है। जिधर जवानी चलती है, जिधर जवानी चलती है वही आजादी भी पलती है। तो
तो ये संघर्ष मांगती है, और संघर्ष बलिदान मांगता है, खून मांगता है, और जो सबसे ज्यादा जगाने का काम करता है उसकी सबसे ज्यादा बलि दी जाती है। जैसे मुर्गों की दी जाती है उसी तरह हमारी भी दी जाएगी। भविष्य में भाई एक आधी बार कोई और सस्पेंड हुआ, कोई निलंबित हुआ, किसी का ट्रांसफर हो गया, एक दो के ऊपर एफआईआर और हो सकती है। तो ये छोटी छोटी चीजों से डरना नहीं। विधायक मैडम भी नाराज नहीं हो सकता है कि अगली बार आपका डिमोशन या प्रमोशन हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है। ये संघर्ष है, समाज में ये चीजें चलती रहती है, और संघर्ष के बाद ही हमारा समाज आगे जिंदा रहेगा। तो इस संघर्ष को आप हम सबको मिलकर आगे बढ़ाना है। ये समाज का जो सामाजिक मिशन है वो रुकना नहीं चाहिए, इसी तरह से आगे बढ़ता रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। एक रोटी कम खाना, बच्चे को जरूर पढ़ाना, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और आज हम इस मंच से बोल रहे हैं तो ये शिक्षा का ही परिणाम है। जितनी ज्यादा जानकारी आप रखोगे उतनी ज्यादा ही आप मंच से बोल पाओगे, पुलिस वालों के सामने बोल पाओगे, कलेक्टर से बात कर पाओगे, एसपी से बात कर पाओगे, और डंके की चोट पर लड़ पाओगे। क्योंकि ये 244 एक है, 13(3) का लागू होती है। ग्राम सभा को विधि का बल प्राप्त है। जितना आप इस चीज को पढ़ोगे उतना मजबूत होगे। और जाते जाते एक लाइन इसमें और जोड़ रहा हूं मैं, 244 2 गा लिख लेना, 244 2 गा। इसमें साहूकारिता, व्यापार व व्यवसाय यदि गैर आदिवासी करता है हमारे क्षेत्र में आकर, तो वो निषेध है, बिना ग्राम पंचायत की परमिशन के। ठीक है, ये बहुत काम आएगी आपको चीजें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए खूब खूब आभार। जोहार, जिंदाबाद।